जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज में। आज की इस टेस्ट सीरीज क्लास में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड चौथी क्लास। इस क्लास में हम लोग देखेंगे ऑनलाइन क्वेश्चन जो प्रीवियस तौर पे होगा, जो कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर किसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया? पर्सनल कंप्यूटर जो आविष्कार हुआ, डिज़ाइन किया गया, किसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया? तो व्यक्तिगत के लिए। पर्सनल कंप्यूटर व्यक्तिगत यूज़ के लिए बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे मान्य स्टोरेज डिवाइस क्या है? तो हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे मान्य स्टोरेज डिवाइस है, यानी एक तरह का मेमोरी की तरह यूज़ किए जाते हैं हार्ड डिस्क का। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है कौन? तो स्लॉट। स्लॉट जो है विस्तारण क्षमता हेतु प्रयोग किया जाता है, प्रदान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो सिस्टम बोर्ड। मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स? तो सिस्टम बोर्ड। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कहाँ डाली जाती है? तो डिस्क ड्राइव में। कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क डाले जाते हैं कहाँ लगाए जाते हैं? तो डिस्क ड्राइव में। ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ देख रहे हैं IBPS क्लर्क में पूछे गए हैं 2013 वर्ष में। नेक्स्ट है, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं क्या कहलाता है? तो सिस्टम यूनिट कहलाते हैं। एक कंप्यूटर जिसमें सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट कहते हैं। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन पोर्ट को जोड़ता है? तो आंसर हो जाएंगे मिडी पोर्ट। मिडी पोर्ट जो है किसी संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से के पार्ट से जोड़ा जाता है, उसे क्या कहेंगे? मिडी पोर्ट कहेंगे। कंप्यूटर का पावर सप्लाई एसएमपीएस का अर्थ क्या है? एसएमपीएस का अर्थ क्या है? तो स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी एक तरह से आप समझ सकते हैं एसएमपीएस का फुल फॉर्म हो जाएंगे स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट है, कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर को साथ साथ जोड़कर बनाया जाता है। तो किसको जोड़कर बनाया जाता है? तो नेटवर्क को जोड़कर बनाया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर साथ साथ जोड़कर बनाया जाता है, किसको जोड़कर? नेटवर्क को जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कंप्यूटर के संदर्भ में कंपैटिबिलिटी का अर्थ क्या है? तो यह जॉब को मॉडल हैंडल करने के लिए किया जाता है। यह जॉब को हैंडल करने के लिए योग्य है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में सामान्य फ़ोन जैक की तरह दिखाई देता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो मोडेम पोर्ट कहलाते हैं। कंप्यूटर में सामान्य फ़ोन जैक की तरह दिखाई देता है, उसे क्या कहेंगे? मोडेम पोर्ट कहेंगे। नेक्स्ट है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कार्ड्स को डाला जाता है, किस में डाला जाता है? तो स्लॉट्स में डाले जाते हैं। एक्सपेंशन कार्ड को डाला जाता है किसमें? स्लॉट्स में डाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है? तो डिजिटल डाटा के रूप में। कंप्यूटर में जो सूचना स्टोर की जाती है किस रूप में स्टोर की जाती है? डिजिटल डाटा के रूप में। कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें सेव किया गया डाटा बना रहता है, तो किस रूप में? तो सेकेंडरी या सहायक स्टोरेज डिवाइस में कहा रहता है, तो सेकेंडरी डिवाइस में या फिर सहायक स्टोरेज डिवाइस में। कंप्यूटर के मुख्य यानी ब्रेन या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं, दो प्रकार हैं, रैम तथा रोम। कंप्यूटर के मेन मेमोरी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रैम और एक होते हैं रोम। किस सर्किट का उपयोग करके कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है? तो फ्लिप फ्लॉप को जो है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति प्रयोग किया जाता है, किसमें? तो सर्किट का उपयोग करके कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सेकेंडरी या सहायक मेमोरी को लगातार विद्युत सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। सेकेंडरी मेमोरी होती है या फिर सहायक मेमोरी जो होती है लगातार विद्युत सप्लाई की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा हमने, सेकेंडरी मेमोरी हम जाकर देख सकते हैं। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व जो स्थित होते हैं कहाँ स्थित होते हैं? तो रोम में स्थित होते हैं। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व कहाँ स्थित होते हैं? तो रोम में स्थित होते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन फ्रेंड प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये देख रहे हैं आपके सामने लिखा हुआ है एसएससी जेई, उसके बाद एसबीआई क्लर्क 2011, एसएससी जीएल 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है, तो कहाँ रहता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। आप यदि अचानक कंप्यूटर सेव कर देते हैं और बंद कर देते हैं तो डाटा आपके कहाँ चले जाएंगे? सेकेंडरी स्टोरेज में रहेंगे। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी क्या है? कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी जो है कहाँ है? रोम। रोम को ही बिल्ट इन मेमोरी कहते हैं, रोम। नेक्स्ट है, जब पावर बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपना डाटा या कंटेंट खो देती है, इसे क्या कहेंगे? वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी या फिर अस्थायी मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी या फिर अस्थायी मेमोरी। वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के लिए ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता चेंज या मिटा नहीं सकता, क्या कहलाता है? इन्हें केवल रीड कर सकते हैं, यानी केवल पढ़ सकता है। वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता चेंज या मिटा नहीं सकता, क्या कहलाता है? केवल रीड किया जा सकता है, रीड ओनली मेमोरी। रैम। रैम वोलेटाइल यानी अस्थायी मेमोरी है, क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है, इसलिए इस अस्थायी मेमोरी है, जिसे रैम कहेंगे। रैम एक प्रकार का अस्थायी मेमोरी है क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट नष्ट यानी गुम नहीं होते हैं, क्या कहलाएंगे? रोम कहलाते हैं। बिजली बंद होने के बाद भी कंटेंट नष्ट नहीं होते हैं तो उसे किस प्रकार की मेमोरी कहेंगे? रोम मेमोरी कहेंगे। इसमें वोलेटाइल चिप होते हैं जो डाटा या प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं, उसे क्या कहेंगे? रैम कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? रैम। निर्माण की प्रक्रिया में इस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है, तो रोम के रूप में। रोम के रूप में मेमोरी निर्माण की प्रक्रिया में इस मेमोरी चिप को प्रयोग किया जाता है, किस रूप में? तो रोम के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टोरेज डिवाइस केवल सेक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था करती है? तो मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप जो है सेक्शन एक्सेस की व्यवस्था पर कार्य करती है। ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी डाटा को बनाए रखता है, क्या कहलाता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाता है। पावर बंद होने पर भी डाटा को बनाए रखता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाता है। रैम का पूरा रूप क्या है? रैम का पूरा रूप क्या है जो मेमोरी है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे फ्रेंड्स किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको अगर हमारी क्लास पसंद आती है, वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक दूसरे को शेयर जरूर कीजिएगा। ईपीरोम का पूर्ण रूप क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारी एक और क्लास होगी जिसमें केवल सारे के सारे हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइस करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फॉर्मेटिंग। क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग। ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइस करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग। उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में रखी गई सूचना को पढ़ती है और कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफर करती है? उसे क्या कहेंगे? डिस्क ड्राइव कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? डिस्क ड्राइव कहेंगे। वह डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़ती है और कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफर करती है? क्या कहलाती है? डिस्क ड्राइव कहलाती है। रिजिड मेटल प्लेयर जो उच्च गति से सूचना स्टोर करने तथा पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, क्या कहलाता है? हार्ड डिस्क कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्ड डिस्क कहलाता है। हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो नॉन वोलेटाइल है। हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? नॉन वोलेटाइल डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क में डाटा को वृत्ताकार पथों में रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि टैक्स है, यानी ट्रैक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्रैक्स कहलाते हैं। रिकॉर्ड किस रूप में किया जाता है? तो वृत्ताकार पथों में रिकॉर्ड किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? ट्रैक्स कहलाते हैं। कंप्यूटर में डिस्क को रखा जाता है डिस्क ड्राइव में। कंप्यूटर में डिस्क को कहाँ रखा जाता है? डिस्क ड्राइव में। ये सारे के सारे प्रश्न देखने में छोटे हैं फ्रेंड्स, लेकिन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये देख रहे हैं एसबीआई क्लर्क 2011 में, आईपीपीसी 2011 में। हल्के में ना लें, केवल ऑनलाइन क्वेश्चन है, बड़े आसानी से पढ़ा जा सकता है। फ्लॉपी डिस्क पर मूल वंश डाटा मिटने की संभावना से बचता है, तो उसे क्या कहेंगे? राइट प्रोजेक्ट नॉच। राइट प्रोजेक्ट नॉच। वह मेमोरी डिवाइस जिसमें एक्सेस टाइम डाटा के लोकेशन पर निर्भर नहीं करता है, क्या कहलाता है? रैंडम कहेंगे या फिर डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। रैंडम कहेंगे या फिर डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर भी सूचना स्टोर रखता है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर भी सूचना का स्टोर रखता है। नेक्स्ट है सीडी रोम और सीडी रो में क्या अंतर है? सीडी रो को राइट किया जा सकता है पर सीडी रोम को केवल रीड किया जा सकता है। क्या है? सीडी रोम को रीड किया जा सकता है और सीडी रो को केवल राइट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे मिडी पोर्ट। मिडी पोर्ट जो है किसी संगीत उपकरण को साउंड कार्ड से पोर्ट करता है। कंप्यूटर पावर सप्लाई में एसएमपीएस का अर्थ क्या है? कैसेट टेप से डाटा प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस मेथड का प्रयोग किया जाता है? कैसेट टेप से डाटा प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस मेथड का उपयोग किया जाता है? तो एक्सीलेंस एक्सेस मेथड, सेक्सियल एक्सेस मेथड। रोम का सर्वाधिक उन्नत रूप क्या है? ईईप्रोम जो है रोम का सर्वाधिक उन्नत रूप है। रोम का अभिप्राय क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। प्रोम का एक बार प्रोग्राम कर देने के बाद हम सूचना को क्या करते हैं? केवल पढ़ सकते हैं। केवल पढ़ सकते हैं। प्रोम का एक बार प्रोग्राम कर देने के बाद हम केवल सूचना को क्या कर सकते हैं? केवल पढ़ सकते हैं। किस मेमोरी के डाटा को सेकंड में कई बार निम्नीकृत किया जा सकता है? तो डॉट मैट्रिक्स रैम को, डायनेमिक्स रैम को, सॉरी फ्रेंड्स, डायनेमिक्स रैम को। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित, तीव्र, महंगा और अपेक्षाकृत छोटी होती है, उसे क्या कहेंगे? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होती है व्यवस्थित, तीव्र होती है, महंगा होती है और अपेक्षाकृत छोटी होती है। किसमें यूज़ किए जाते हैं? तो सिस्टम हार्डवेयर द्वारा। कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो रोम जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रोम किस प्रकार का मेमोरी है फ्रेंड्स? तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। प्रोम का विस्तारित रूप क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है किसमें? रैम में। अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है किसमें? रैम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर फ्रेंड्स हमारी क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो बनाने में हमें मोटिवेट मिलते रहे। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं जो डाटा स्टोर रखते हैं, यानी एक प्रकार की मेमोरी जो है ये डाटा स्टोर रखते हैं। परमानेंट एक्सटेंशन जिन्हें ऑन किए जाने पर भी कंप्यूटर प्रयोग में लाता है, जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, स्टोर किए जाते हैं। तो क्या किसमें स्टोर किए जाते हैं? तो रोम के फुल फॉर्म हो जाएंगे रीड ओनली मेमोरी। रोम की विशेषता क्या है? रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल या परमानेंट होते हैं जबकि रैम पे नहीं होते हैं। रोम में डाटा परमानेंट होते हैं जबकि रैम पे नहीं होते, यानी वो गायब हो जाते हैं। सीडी रो पर आप सूचना को क्या कर सकते हैं? तो रीड, राइट व री राइट कर सकते हैं। रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं व री राइट भी कर सकते हैं। सीडी रो का पूरा रूप क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल। सीडी रो का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल। डिस्क पर सूचना को स्टोर किया जाता है टेक्स्ट और सेक्टर्स में। डिस्क पर सूचना को स्टोर किया जाता है टेक्स्ट और सेक्टर्स के रूप में। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में WORM का विस्तारित रूप क्या है? राइट ऑन रीड मनी। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम संक्षिप्त रूप क्या है? सीडी रो। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज एनोक्रीम संक्षिप्त रूप क्या है? सीडी रो।
लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में बांटने को क्या कहते हैं? पेजिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पेजिंग कहलाते हैं। लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में बांटने को क्या कहते हैं? पेजिंग कहलाते हैं। अगर फ्रेंड्स हमारी क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है किस पे? डिस्क स्पेस पर। पेन ड्राइव है क्या है? तो एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। पेन ड्राइव क्या है? एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए गए डॉक्यूमेंट को ढूंढकर देखने के लिए उसे स्क्रीन पर लाना क्या कहलाता है? रिट्रीव कहलाता है। क्या कहलाता है? रिट्रीव कहलाता है। क्या कहलाता है? रिट्रीव कहलाता है। किसी स्टोरेज माध्यम की डाटा स्टोर करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो स्टोरेज कैपेसिटी कहलाती है। स्टोर करने की क्षमता क्या कहलाती है? स्टोरेज कैपेसिटी कहलाती है। प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को क्या कहते हैं? मेन मेमोरी। प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी क्या कहते हैं? मेन मेमोरी। ये RRB 2005 में पूछे गए फ्रेंड्स। कंप्यूटर में स्थित स्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर में स्थित स्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? रोम कहलाती है। रोम के फुल फॉर्म हो जाएंगे रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का मेन वर्किंग मेमोरी क्या है? तो रैम। कंप्यूटर का मेन वर्किंग मेमोरी क्या है? रैम। कंप्यूटर में रैम होता है क्या होता है? तो वोलेटाइल मेमोरी। रैम वोलेटाइल मेमोरी, जबकि रोम जो है वोलेटाइल मेमोरी, वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होते हैं। कंप्यूटर में रैम होते हैं वोलेटाइल मेमोरी। डीवीडी का विस्तारित क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है ऑप्टिकल भंडारण। कॉम्पैक्ट डिस्क में होते हैं ऑप्टिकल भंडारण। नेक्स्ट है डिस्क पर स्थित डाटा जिसे निर्माण के समय ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है। निर्माण के समय ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है तथा बाद में बदला या मिटाया नहीं जा सकता, उसे क्या कहेंगे? रीड ओनली मेमोरी। यानी केवल पढ़ा जा सकता है, उसे कहेंगे रीड ओनली मेमोरी। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। अब फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास को लेकर। कंप्यूटर से रिलेटेड 5वीं क्लास होगी। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद।